वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। बचपन से मुझे प्रार्थना करना सिखाया था। मैं ये प्रार्थना करता था कि देवा मला चांगली बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे जीवन में बुरा क्यों हुआ? क्या ये सब कुछ गलत है? क्या इसके पीछे कारण है? क्या ऐसी प्रार्थना करने के बावजूद भी बुरे फल आते हैं? तो ऐसी प्रार्थना का महत्व क्या है? जब मैं छोटा था और कपट मुक्त प्रार्थना करता था, वह प्रार्थना सफल होनी चाहिए ही थी। आज भी मुझसे सबके लिए बाय हार्ट प्रार्थना निकल रही है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अंत में उन्होंने कहा, आज भी बाय हार्ट उनसे सभी के लिए अच्छी प्रार्थनाएं उठ रही है। इसका अर्थ है क्या? कि वो जो प्रार्थना करते आए, मला चांगली बुद्धि दे, वो तो पूरी हो चुकी ना। सोचो, क्या कोई भ्रष्ट बुद्धि वाला दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है? चांगली बुद्धि है ज्यांची, वे ही लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो बुद्धि तो अच्छी हो गई, ये रिजल्ट तो आ गई, मगर वो तुलना कुछ और बातों से कर रहा। अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, तो अब क्या नई प्रार्थना शुरू करो। जो प्रार्थना करते आए वो पूरी हो गई, अब नई प्रार्थना शुरू करो। नई प्रार्थना क्या शुरू करो? कि कृपा करके जो कृपा कर रहे हो, कृपा जारी रखो। नई प्रार्थना धीरज के लिए, पेशेंस के लिए, कि हम पेशेंस न खो दें कि घटना इस तरह हो रही है, उस तरह हो रही है। अरे सिखा रही, प्रार्थना के बारे में सारे रहस्य खुलने हैं। देखो, जिन लोगों के द्वारा प्रार्थना पर मैक्सिमम काम होना है, एग्जाम्पल, किसी एक इंसान से प्रार्थना पर बहुत बड़ा काम होना है उसके जीवन में, तो उसकी ही प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी पहले तो, ताकि खोज शुरू हो कि प्रार्थना होती क्या चीज़ है, कब पूरी होती है, कब पूरी नहीं होती है, कैसे करनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए प्रार्थना में, क्या समझ होनी चाहिए, क्या विश्वास होना चाहिए, क्या भक्ति होनी चाहिए, किस रिदम से कहनी चाहिए, कौन से शब्द इस्तेमाल किए तो बेहतर आ सकती है। ये रहस्य उसको खोलने हैं, ये स्टडी होनी है। तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, इसका अर्थ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी है। और कई बार प्रार्थना पूरी हो जाती है अलग तरीके से, हमें लगता है कि पूरी नहीं हो रही। हम ये भी देखें कि हम प्रार्थनाएं क्या क्या कर रहे हैं, कि एक प्रार्थना फिर दूसरी वक्त उसी वक्त दूसरी प्रार्थना कर दी, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। कहीं दो दिशाओं में प्रार्थना तो नहीं कर रहे जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है। एक तरफ बोल रहे ये चाहिए, दूसरी तरफ कहते नहीं। एक तरफ कहते मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ कहते मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो रिजल्ट लेट हो रही है। लेट होने का कारण क्या है? तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही तो चिंता मत करना, उसमें को चेंज करके देखना, नए नए प्रयोग करते देखना। और अगर रहस्य पता चल गया, फिर आप कहोगे अब जीवन में कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने प्रार्थना का रहस्य जान लिया। ये क्या होती है, कैसे पूरी होती है, किस तरह के विचार ब्रह्मांड के हर कोने में जाकर वह चीज़ आपकी तरफ ला सकते हैं, ये रहस्य हमें पता चल गए। तो प्रार्थना पूरी हो रही है, कुछ तो पूरी हो भी चुकी है। जो हो चुकी है उस पर हम नज़र रखें, उनको रिकॉल करें, ताकि वो भाव जागे, फिर उस भाव से प्रार्थना करें। प्रार्थना पूरी होने ही वाली है। प्रार्थना में ये भी ज़रूर कहे कि हम तो अज्ञान में बहुत कुछ मांग लेते हैं, मगर वाकई जो ईश्वर हमारे लिए चाहता है, जो बेस्ट है, बेहतर है, दिव्य योजना के अनुसार जो आपका मनोशरीर यंत्र है वो पृथ्वी पर क्या करने आया है, उसे वह गाइडेंस दिया जाए। तो प्रार्थनाओं को देखोगे बदलते हुए, प्रार्थनाओं को बहुत बदलना है। हर दिन, हर शिविर के बाद आप देखोगे प्रार्थनाओं में परिवर्तन आएगा। तो ये बातें अगर हो रही है, पूरी नहीं भी हो रही प्रार्थना, तो इसको वरदान बनाना, प्रार्थना के सीक्रेट्स जान लेना। जिनकी पूरी हो जाती है वो सोचते भी नहीं कैसे पूरी हुई। जिनकी पूरी नहीं होती वही सोचते हैं कि क्या बात रहेगी। सवाल इसलिए उठाना। सर श्री द्वारा लिखित इन ग्रंथों का जरूर लाभ लें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें। धन्यवाद।